जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर राकेश पाठक जी, जरा आपसे भी समझूं, कल से लेकर आज तक, और इस बीच आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ पहुंच चुके हैं, वहां सेल नंबर 2 में वो रहेंगे और अकेले रहेंगे वहां पे। लेकिन एक चुना हुआ मुख्यमंत्री आज की तारीख में आज़ाद भारत के इतिहास में ये पहली बार है कि वो कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है और वो जेल की सलाखों में है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी कल ही कह रहे थे कि जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको छोड़ूंगा नहीं। और तीसरी तरफ जिस इंटरव्यू का जिक्र कर रहे थे हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, उसी इंटरव्यू में इन्होंने कहा है, जो अभी दीपक जी बताए भी, कि ईडी वाले जो काम कर रहे हैं इस पे हमारा कोई रोल नहीं है। एक तरफ आप छोड़ेंगे नहीं, दूसरी तरफ जो संस्थाएं, जो जांच एजेंसियां काम कर रही हैं उसमें हमारे सरकार का कोई रोल नहीं है। तो ये देश तो आपकी सरकार चला रही है, इस देश के मुखिया तो आप हैं, और आप खुद को हर मंच पे अपने हिसाब से आप अपनी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, ये साफ ये माना जाए। और इन सब ऐसी बातों को पेश करने का यहां आशय क्या है? क्या आप डर गए हैं आने वाले चुनाव के रिजल्ट से, ये माना जाए? क्योंकि जिस चीज का जिस ढंग से रिफ्लेक्शन हम देख पा रहे हैं, शायद देश की जनता वो ऑलरेडी दिखा रही हो, गांव गांव से, गली गली से, मोहल्ले मोहल्ले से ये अब पैगाम आ रहा हो कि इस बार लाल किले पर, यानी तीसरी बार भी लाल किले पर झंडा फहराना बहुत आसान नहीं है, ये माना जाए। कैसे देखा जाए डॉक्टर साहब? जी डॉक्टर साहब, लगता तो यही है कि लाल किले की प्राचीर से जो ध्वजारोहण का उनका स्वप्न है वो तीसरी बार पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। पहले क्रमशः एक एक बिंदु पर बात करें। जैसे सुप्रीम कोर्ट में आज सरकार ने कह दिया, आयकर विभाग के हवाले से कहा गया कि अभी चुनाव है इसलिए हम आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। मेरा एक बहुत साधारण सा सवाल है, क्या आयकर विभाग को कल पता लगा कि चुनाव है इस देश में? जब 1736 करोड़ रुपए की जुर्माने की चिट्ठी दी होगी तब आयकर विभाग के अधिकारियों को मालूम नहीं था इस देश में आम चुनाव होने जा रहे हैं? अधिसूचना जारी हो चुकी चुनावों की, या पिछले 5 साल से पता था कि 2024 के अप्रैल मई में चुनाव होंगे लोकसभा के? तो आज ये हलफनामा देकर सरकार ने ये बता दिया कि उसकी मंशा कितनी दूषित थी। अब जब उसे ये लगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ आगे फैसला सुनाए, कुछ कार्रवाई करे, उससे पहले ये कह दो कि हम आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। दीपक पाचपोर जी ने सही सवाल पूछा कि इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। अगर खाते फ्रीज रहेंगे, भले आप अभी वसूली नहीं करने जा रहे टैक्स की, जुर्माने की, लेकिन अगर कांग्रेस का खजांची, जिसको भी अथॉरिटी हासिल है चेक पर दस्तखत करने की, अगर वो खाते में से पैसे नहीं निकाल पा रहा, नहीं निकाल पाएगा, तो चुनाव में जो मंशा थी सरकार की वो तो पूरी हो जाएगी कि सामने देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल नकदंत विहीन होकर चुनाव लड़े, उसके पास संसाधन न हो, उसकी गाड़ी पंचर है, वो ट्यूब टायर बदलवाने की हैसियत में नहीं हो। तो एक तो ये बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने, राजीव जी आपने कहा कि उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई। सिर्फ पीठ नहीं थपथपाई इलेक्टोरल बॉन्ड पे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सीधे धमकी दी है। उन्होंने बहुत साफ कहा है कि इस वक्त जो लोग नाच रहे हैं वे भविष्य में पछताएंगे। यानी आप किसको पछताने की धमकी दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ से फैसला आया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश को धमकी दे रहे हैं क्या कि वे पछताएंगे ऐसा फैसला करके? तीसरी बात, उन्होंने कहा कि देश के लोगों को मालूम हो रहा है बॉन्ड की वजह से किसने किसको दिया, पैसा दिया, चंदा दिया, लेकिन वो तो कानून ही संसद में इस तरह से तोड़ा गया, मरोड़ा गया, बदला गया, जिसमें सब कुछ छुपाने की मंशा थी। उस कानून में सारे प्रावधान ये रख दिए गए कि लोगों को मालूम ही ना पड़े किसने किसे कितना पैसा दिया। सुप्रीम कोर्ट में सरकार और सरकार का पूरा अमला, सरकार के वकील लंदन में बैठकर, हरीश साल्वे साहब, सब लोग आखिरी दम तक खंडक की लड़ाई लड़ते रहे कि कैसे भी यह सूचना बाहर ना आ जाए। साफ कहा गया आरटीआई कानून में देश के लोगों को जानने का अधिकार ही नहीं है। फिर प्रधानमंत्री ये कैसे कह रहे हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड का प्रावधान इसलिए लाया गया कि लोगों को सब पता लग जाए? आपके उस पूरे प्रावधान में, उस पूरी व्यवस्था में सब कुछ छुपाने वाला था। फिर आपका ये दावा आप टेलीविजन चैनल पर बैठकर ये कहें
कि हम तो इसलिए लाए ताकि लोगों को पता चल जाए, इसकी वजह से तो लोगों को पता लगा, इसकी वजह से लोगों को पता नहीं लगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, लोगों को, इस देश के नागरिकों को पता इसलिए चला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना डंडा चला दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा फैसला नहीं करता तो राजीव जी, हम और आप भी कभी नहीं जान पाते किस तरह शेल कंपनियों के जरिए चंदा बटोरा गया। कौन सी कंपनियां हैं जिनका खुद का 3 करोड़ रुपए का भी लाभांश नहीं है, वो प्रॉफिट में नहीं है और 100-100 करोड़ रुपए चंदा दे रही हैं। हम कभी नहीं जान पाते कि टेलीकॉम बिल में फेरबदल करके किस तरह भारतीय टेलीकॉम को 150 करोड़ रुपए चंदा देने पर एक तरफा अकेले उसको ठेका दे दिया गया सारा। तो प्रधानमंत्री के ये सारे दावे मिनटों में उड़ाने लायक हैं। दुर्भाग्य है कि मुख्यधारा का मीडिया, आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि कॉन्क्लेव में गृह मंत्री कह रहे थे कि 16,000 करोड़ या 20,000 करोड़ विपक्ष को मिल गए जी। और एंकर ये नहीं सवाल उठा सका कि गृह मंत्री जी, कुल मामला ही इतने का सामने आया है, 16,000 का, 12,000 का उस वक्त तक तो आया था। जब ये प्रतिप्रश्न नहीं होते, कटघरे में खड़ा नहीं किया जाता, तभी प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को देश के सामने झूठ बोलने का हौसला मिलता है। उन्होंने दक्षिण भारत के चैनल को इंटरव्यू दिया ही इसलिए है कि उत्तर भारत में जमीन खिसकती दिखाई दे रही है, हिंदी भारत में, इसलिए दक्षिण में कुछ इसकी भरपाई हो जाए, इसलिए चुनाव का पहला इंटरव्यू दक्षिण भारत के चैनल को दिया, उसमें भी तमाम सारा झूठ परोस दिया। और अंतिम एक बात और, उन्होंने कहा कि एजेंसियों के काम में सरकार का कोई दखल नहीं है। इन एजेंसियों के काम में सरकार का दखल तो यूपीए की सरकारों में भी था, तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पिंजरे में बंद तोता है सीबीआई, लेकिन तब तो सिर्फ पिंजरे में बंद था। अब तो ये तोता कटखना हो गया है, काटने लगा है, और उसको जो कमांड दी जाती है उसे मालूम है कैसे काटना है। ईडी के आधिकारिक दस्तावेज, उसका जो रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि 95% छापे और कार्रवाइयां बीजेपी से इतर जो पार्टियां हैं और नेता हैं उन पर डाले गए हैं, और कन्विक्शन रेट उनकी क्या है, चंद मामलों में कन्विक्शन होता है। यानी एजेंसियां सिर्फ सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं, और अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि सरकार का कोई दखल नहीं है तो इससे बड़ा चुटकुला और क्या हो सकता है। और ये सारी बौखलाहट, कल की आपने सभा से शुरुआत की थी कि कल से लेकर अब तक जो हुआ, निश्चित तौर पर रामलीला मैदान में विपक्ष की जो एकता दिखाई दी, जनबंधन की, गठबंधन की, उसने भी बीजेपी की और नरेंद्र मोदी की नींद उड़ा दी होगी, क्योंकि वे अब तक कोई साझा कार्यक्रम भी अपना पेश नहीं कर सके, गठबंधन के दलों की कोई साझा बैठक नहीं कर सके हैं, सीटों का बंटवारा अब तक नहीं कर सके हैं, बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ, मोदी जी और बीजेपी नहीं कर सके हैं। तो उन्हें यह समझ में आ रहा है कि जमीन खिसक चुकी है। जैसा कि सुनील जी ने कहा था कि जमीन अगर गर्म है तो आपको महसूस होगी, आपके तलवे जलेंगे, तो वो जलना, वो गर्मी महसूस कर रही है बीजेपी। जी अजीत जी, बिल्कुल बिल्कुल वो गर्मी महसूस कर रही है बीजेपी। ऐसे भी गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और